अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आज के लेसन में हम आज ऐसे कॉमन 8 फ्रेजल वर्ब्स को सीखेंगे जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी हम उर्दू में तो उनका इस्तेमाल करते हैं बातचीत करते वक्त, पर लेकिन जब हम उनकी इंग्लिश को देखें तो वो हमें मालूम नहीं होती। तो आज हम इन फ्रेजल वर्ब्स को सीखेंगे। इनको सीखने के साथ साथ हम इनके जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनको भी साथ साथ सीखते जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो होते क्या हैं। फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो बेसिकली रेगुलर वर्ब्स जो हैं उनके साथ अगर हम प्रपोजिशन लगा दें या फिर एडवर्ब लगा दें तो वो हमारे फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं। और जो फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जुमले का एक हिस्सा होते हैं। यानी ये अपनी पूरी बात तो नहीं करते लेकिन जुमले का कुछ ना कुछ जो मानी है वो समझा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेसन को। सबसे पहला हमारा वर्ब है लुक। लुक का मानी होता है देखना, यानी किसी भी व्यू को देखना या फिर किसी चीज़ को देखना। तो हम कहते हैं लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, या फिर लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। तो ये क्या होगा, लुक यानी इशारा करना किसी चीज़ की तरफ कि वहाँ देखो। पर लेकिन जब हम इसी रेगुलर वर्ब लुक के साथ आउट लगा देंगे तो इसका मानी जो है वो बदल जाएगा, तो होगा लुक आउट। और लुक आउट का मानी क्या हो जाएगा, बी केयरफुल, यानी एहतियात करो। जैसे लुक आउट द कार इज कमिंग, इट मीन्स कि मैं कह रही हूँ कि एहतियात करो, गाड़ी आ रही है। इसी तरह से लुक आउट द ट्री इज फॉलिंग, एहतियात करो दरख्त गिर रहा है। लुक आउट जो है ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब भी आप सुनते हैं कि लुक आउट तो एक सिग्नल आता है कि मुहतात रहने को कहा गया है। इसके अलावा एक और जगह पर भी लुक आउट का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी पार्टी में गए हैं तो आप अपने दोस्त को कहते हैं कि तुम पार्टी में जाओ तो मैं तुम्हें वहाँ मिल लूँगा या मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ लूँगा। तो ये क्या होगा, तो तब भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लुक आउट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विल लुक आउट फॉर यू। आपने देखा कि लुक का मानी था देखना, पर लेकिन जैसे ही हमने लुक के साथ आउट लगा दिया तो इसका मानी फ़ौरन से बदल गया और इसका मानी हो गया एहतियात करो, यानी बी केयरफुल। हमारा नेक्स्ट रेगुलर वर्ब है स्टे। स्टे का मानी होता है एक जगह पर रहना, यानी रिमेन इन वन प्लेस। जैसे आई कुड स्टे इन माई ऑफिस, कि मैं अपने ऑफिस में रह सकता हूँ या मैं वहाँ ही रहूँगा। पर लेकिन जब हम स्टे के साथ आउट लगा दें तो जो हमारा फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा स्टे आउट, और इसका मानी हो जाएगा रिमेन आउट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी लंबे अरसे के लिए दूर रहना या बाहर रहना, लंबे अरसे के लिए किसी चीज़ से दूर रहना। फॉर एग्जाम्पल ही स्टेड आउट लेट एट नाइट, इसका मतलब होता है कि वो रात भर बाहर रहा। यानी जब आप किसी से कहते हैं कि वो रात भर बाहर रहा या फिर वो सारी रात बाहर गुजारता है तो वहाँ उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टे आउट। स्टे आउट का वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं। स्टे आउट जो है ये ज़्यादातर लेट नाइट वर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रेगुलर वर्ब है पॉइंट। पॉइंट का मानी होता है इशारा करना। जैसे हम किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं, और या किसी से कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, यानी जब हम अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, पर लेकिन जब हम पॉइंट के साथ आउट लगा देते हैं तो फ्रेजल वर्ब बनता है पॉइंट आउट। तो इसका मतलब बनता है कि आप किसी चीज़ की तरफ तवज्जो करते हैं। पॉइंट आउट जो फ्रेजल वर्ब है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है मिस्टेक्स को पॉइंट करने के लिए या फिर डिफरेंसेस को शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का होमवर्क चेक कर रही हूँ या फिर ऑफिस वर्क, अगर मैं कोई भी काम जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं चेक कर रही हूँ तो मैं उसे कहती हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें से पॉइंट आउट की हैं तो तुम्हें इन पर मेहनत करनी चाहिए। इसका मतलब क्या था कि या तो मैं मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रही हूँ या फिर मैं डिफरेंसेस को पॉइंट आउट कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ कि आपको रेगुलर और फ्रेजल वर्ब्स के दरमियान में डिफरेंसेस जो है वो मैं सिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रेजल वर्ब और वर्ब्स जो हैं उनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। हमारा नेक्स्ट रेगुलर वर्ब है वर्क। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में अपना वक्त और मेहनत सर्व करना, यानी इसका मानी होता है काम, और काम क्या होगा,
कोई भी ऐसा काम जिसमें हमारा वक्त और मेहनत जो है वो दरकार हो, तो वहाँ पर हम लोग वर्क का वर्ड यूज़ करते हैं। पर लेकिन जैसे ही हम वर्क के साथ आउट लगा देते हैं तो वर्क का मानी बिल्कुल बदल जाता है। तो इसका मानी बन जाता है एक्सरसाइज, टू डू एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि आई एम वर्किंग आउट टुनाइट, आई एम वर्किंग आउट टुनाइट, तो इसका मतलब होता है कि मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज करने के लिए भी हम वर्क आउट का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। इसका एक और मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ को हल करना। फॉर एग्जाम्पल, 2+2 इज़ इक्वल 4, ये एक सम है, यानी ये एक मैथ्स का सम है। पर लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये क्या होगा, आई वर्क आउट ऑन दिस सम, यानी मैंने इस जो क्वेश्चन जो था उसके ऊपर वर्कआउट किया, यानी उसको हल किया। किसी चीज़ को हल करने के लिए, उसका हल तलाश करने के लिए भी हम लोग वर्कआउट फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो वर्क आउट का वर्ड है वो एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट रेगुलर वर्ब है वियर। वियर का मानी होता है कुछ भी पहनना, जैसे जूते पहनना, घड़ी पहनना, कपड़े पहनना वगैरह, ये सब क्या होगा, वियर। पर लेकिन अगर वियर के साथ आउट लगा दें तो फ्रेजल वर्ब बनेगा वियर आउट, वोर्न आउट या फिर वियर आउट। तो इसका मानी जो है वो एकदम से बदल जाएगा। वियर का मानी होता है पहनना और वियर आउट का मानी हो जाएगा नाकाबिल चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो पहनने के काबिल ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप कोई जूते लेते हैं, आप उसे 1 साल तक पहनते हैं, उसके बाद आप उसको पहने रखते हैं, यानी बार बार उस शूज़ को आपको बहुत पसंद है और आप वो बार बार पहनते हैं। पहनने के बाद जब वो फट जाते हैं तो वो क्या होगा, वो वोर्न आउट हो जाएगा। तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि दैट शूज़ वोर्न आउट। कोई भी ऐसी चीज़ जो पहनने के काबिल ना रहे उसे हम वियर आउट कहेंगे। इसका एक और मानी होता है थक जाना। जैसे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ और अब मैं थक गया हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई एम worn आउट टुडे बिकॉज आई एम टायर्ड। क्या होगा, आई एम worn आउट टुडे बिकॉज आई एम टायर्ड। जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग worn आउट का वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई worn आउट बिकॉज ऑफ फ्लाइट। तो आपने देखा कि वियर का मानी था पहनना, पर लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ आउट लगा दिया तो इसके 2 मानी और बन गए। तो ये फ्रेजल वर्ब जो है वो क्या मानी देता है, वोर्न आउट, मैं थक गया हूँ, या फिर वेयर आउट, वोर्न आउट या फिर वेयर आउट, मतलब कि नाकाबिले इस्तेमाल चीज़। हमारा नेक्स्ट रेगुलर वर्ब है रूल। रूल का मानी तो सबको पता होगा। रूल का मानी होता है हुक्मरानी करना या फिर कानून। जो ऐसी गवर्नमेंट से सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम लोग रूल का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। कानून के लिए, किसी तरीके के लिए, इन सब की बात करते वक्त हम रूल का वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे यू हैव टू फॉलो द रूल्स, तुम्हें रूल्स जो हैं, तुम्हें कानून की पासदारी जो है वो करनी चाहिए। पर लेकिन जब हम रूल के साथ आउट लगा देते हैं तो जो हमारा फ्रेजल वर्ब बनता है वो बन जाता है रूल आउट। तो इसका मानी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। रूल आउट का मानी होता है मुस्तरद कर देना, यानी किसी चीज़ को रद्द कर देना या फिर नामुमकिन करार दे देना। ये कह देना कि ये काम नहीं हो सकता या फिर ये मैं नहीं करूँगा, तो वहाँ क्या होगा, रूल आउट। किसी भी इम्कान को या फिर किसी भी ऑप्शन को ख़त्म कर देना जो इसे मुमकिन समझा ही ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास जॉब के लिए 5 कैंडिडेट्स हैं और आप उनमें से एक को अपॉइंट करना चाहते हैं और बाकी सबको नहीं करते, तो वो सब जो बाकी सब जो हैं जिनको आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे या जिनको अपॉइंट नहीं करेंगे, वो क्या होंगे, वो रूल आउट हो जाएंगे। आप उनको मुस्तरद कर देंगे, रद्द कर देंगे, तो वो क्या होगा, रूल आउट हो जाएगा। जैसे द ऑफिसर रूल्ड आउट सम कैंडिडेट्स। या फिर अगर एग्ज़ाम में आपको मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं पर ऑप्शन में आपने सिर्फ चंद एक करने हैं, यानी बहुत से सवालात हैं, आपको आते तो हैं पर लेकिन उनमें से आपने सिर्फ चंद एक करने हैं। आपको ऑप्शंस दी गई है कि 5 में से आप 3 करोगे या फिर 2 करोगे, और जो आप बाकी के जो छोड़ते हो वो क्या होगा, वो रूल्ड आउट हो जाएगा। जैसे आई रूल्ड आउट सर्टेन क्वेश्चंस इन माय एग्जाम। हमारा नेक्स्ट रेगुलर वर्ब है स्टैंड। इसका मतलब होता है खड़े होना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। जब हम स्टैंड के साथ आउट लगा दें तो ये बन जाएगा स्टैंड आउट।
तो इसका मानी होता है नुमाया होना। जब हम स्टैंड का वर्ब यूज़ करें तो उसका मतलब होता है खड़े होना, पर लेकिन अगर स्टैंड के साथ आउट लगा दें तो जो हमारा फ्रेजल वर्ब बनेगा उसका मतलब होता है नुमाया होना या सबसे अलग नज़र आना। फॉर एग्जाम्पल, पार्टी में जो अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन कर आए हैं, पर उनमें से किसी एक ने ऐसा कलर पहना हुआ है जो सबको नुमाया कर रहा है, जो उसे नुमाया कर रहा है। जैसे हर रेड ड्रेस मेड हर स्टैंड आउट इन द क्राउड। उसके सुर्ख लिबास ने उसे भीड़ में नुमाया कर दिया। तो इससे क्या पता चला कि जब भी किसी चीज़ को नुमाया करना हो तो वहाँ पर, या उसको सबसे अलग बताना हो तो वहाँ पर हम लोग स्टैंड आउट का वर्ड यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब किसी की परफॉर्मेंस जो है सब लोगों में से अच्छी होती है तो हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यानी कि बहुत बेहतरीन काम किया है, जो बाकी सब नहीं कर सके वो आपने किया है, तो वो क्या होता है आउटस्टैंडिंग। जो हमारा लास्ट रेगुलर वर्ब है वो है फाइंड। फाइंड इसका मानी होता है ढूंढना या तलाश करना। जैसे आई कांट फाइंड माई कीज़, मुझे मेरी चाबियाँ नहीं मिल रही। जब भी हम किसी चीज़ को तलाश करने की बात करते हैं तो वहाँ हम फाइंड का वर्ड यूज़ करते हैं, पर लेकिन जब हम फाइंड के साथ आउट लगा दें तो जो हमारा फ्रेजल वर्ब बनता है वो होगा फाइंड आउट, और इसका मतलब होता है मालूमात को हासिल करना यानी कोशिश करना। किसी चीज़ को ढूंढने की, किसी चीज़ की तलाश करने की कोशिश करना, या फिर किसी चीज़ को दरियाफ्त करने की कोशिश करना। कोई भी चीज़ है आपके सामने से गुजरती है और आप कहते हो कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात जो हैं वो तलाश करूँगा या इसकी मालूमात जो हैं वो लूँगा, तो वो क्या होगा, वो फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट द पार्टी, कि तुम्हें पार्टी के बारे में कहाँ से पता चला। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।